हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गोपाल सर। बच्चे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर्कल। हम चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं जिसका नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने क्या क्या कर लिया? हमने डिस्टेंस फार्मूला कर लिया, मिड पॉइंट फार्मूला कर लिया और इनका यूज़ कर लिया हमने किसमें? ट्रायंगल में और क्वाड्रिलेटरल में। आज हम डिस्टेंस फार्मूले का या फिर मिड पॉइंट फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं। कहाँ यूज़ करने वाले हैं भाई? सर्कल के अंदर। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है सर्कल से रिलेटेड, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का हमें सेंटर फाइंड आउट करना है और जो सर्कल है वो कहाँ से पास हो रहा है? इन 3 पॉइंटों से क्या हो रहा है? पास हो रहा है। तो इन 3 पॉइंटों से पास होने वाला पहले हम क्या बना लेते हैं? एक सर्कल बना लेते हैं। कहाँ से पास होगा? पहला पॉइंट है 5 - 8, दूसरा पॉइंट है 2 - 9 और तीसरा पॉइंट है 2 1। इन तीनों पॉइंटों से सर्कल क्या हो रहा है? पास हो रहा है। और जिन पॉइंटों से सर्कल ये पास हो रहा है वो पॉइंट सर्कल के कहाँ होंगे? सर्कमफेरेंस के ऊपर होंगे। ठीक है सर। सेंटर फाइंड करना हमें। क्या फाइंड करना है? सेंटर। क्या फाइंड करना है भाई? सेंटर के कोऑर्डिनेट। तो सेंटर हमारा ये रहा जिसको हमने क्या मान लिया? O मान लिया। और इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं हम? X और Y मान लेते हैं। X और Y मान लेते हैं। और जो जहाँ से पास हो रहा है उन पॉइंटों को नेम दे दो। एक को A नेम दे दिया, एक को B नेम दे दिया और एक को C नेम दे दिया। 3 नेम दे दिए। तो क्या करेंगे हम? जो हमारा O पॉइंट है या फिर सेंटर जो है उसको हम ज्वाइन करेंगे किससे? O से, फिर किससे? B से, और फिर किससे ज्वाइन करेंगे भाई? C से ज्वाइन करेंगे। इन तीनों पॉइंटों को हम ज्वाइन कर लेंगे किससे? सेंटर से। अब देखने वाली बात क्या है, जो AO है या फिर जो OB है या फिर जो OC है वो तीनों हमारी क्या बन रही है? रेडियस बन रही है। तीनों कौन कौन? OA, OB और OC तीनों हमारी क्या बन रही है? रेडियस बन रही है। और एक सर्कल के अंदर क्या होता है, कितनी भी रेडियस आप बना लो वो सारी की सारी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो यहां से हम क्या लिखेंगे? AO, OB या BO एंड CO आर द रेडियाई ऑफ सर्कल। ये तीनों क्या है? सर्कल की रेडियाई है। सो AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO तीनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्योंकि सर्कल में कितनी भी रेडियस आप ड्रा कर लो सारी की सारी क्या होंगी भाई? इक्वल होंगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? पहले वाली कंडीशन को लेकर चलेंगे। यहाँ लिख लो 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। तो क्या लिखोगे? फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से पहले फाइंड करेंगे हम क्या? AO और फिर फाइंड करेंगे हम क्या? BO। AO का मतलब क्या है? A और O के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। और BO का मतलब क्या है? B और O के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। और डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं किससे? डिस्टेंस फॉर्मूले से। डिस्टेंस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड करते हैं? किन्हीं भी 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। ये हमारा क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला है। इसका यूज करने वाले हम A और O के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए और B और O के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। चलिए फाइंड करते हैं A और O के बीच की डिस्टेंस। A और O के बीच की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो पहले क्या है? x वाले में से x वाला माइनस करना है। तो x में से क्या माइनस हो जाएगा? 5। x - 5 का स्क्वायर प्लस y की बात करोगे, ये y है और ये -8 है। y में से माइनस करोगे -8 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो y + 8 का स्क्वायर। अब क्या करो? AO इक्वल टू BO है, दोनों साइड स्क्वायर कर लो। लिखनी है आपने ये बात, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करने का हमारा एक ही लॉजिक है कि दोनों साइड का जो रूट है वो स्क्वायर से क्या हो जाए? कैंसिल आउट हो जाए। स्क्वायर करने का हमारा ये लॉजिक है। ठीक है सर। ये बात होगी किसकी? AO की। इक्वल टू में अब बात किसकी करनी है? BO की। यानी कि B और O के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। चलिए करते हैं। ये रहा B, ये रहा O। सेम प्रोसेस यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस कर दो, x में से क्या माइनस कर दो? 2। तो यहाँ आ जाएगा x - 2 का स्क्वायर
प्लस में सेकंड में से सेकंड माइनस कर दो, y में से माइनस करना है -9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y + 9 का स्क्वायर। अब आइडेंटिटी हमें दो ध्यान रखनी है, कौन कौन सी, एक तो a + b का होल स्क्वायर और एक a - b का होल स्क्वायर। इसको खोलोगे क्या होगी, a² + b² + 2ab, ये तो ये हो जाएगी, और इसको खोलोगे तो a² + b² - 2ab, इन दोनों का हम यूज करने वाले हैं। इसको देखो पहले, a - b का होल स्क्वायर यूज करेंगे, a का स्क्वायर करोगे x का स्क्वायर हो जाएगा, b का करेंगे 5 का 25 हो जाएगा, और 2ab करेंगे, 2 × a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 5 है, 2ab करेंगे कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा, 10x। ठीक है सर, आगे यूज करो, इसमें बीच में साइन प्लस का है तो प्लस वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, a + b का होल स्क्वायर, a है y², b कौन है 8 का स्क्वायर करेंगे 64, और 2ab करेंगे तो 16y आ जाएगा, 2ab करोगे यहाँ 16y आ जाएगा, इक्वल टू में आ जाओ भाई। इसको देखो, a - b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करेंगे x का स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और -2ab करेंगे 4x आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ो, ये है a + b का होल स्क्वायर, a का करेंगे y का स्क्वायर आ जाएगा, b का करेंगे 9 का स्क्वायर 81, और भैया 2ab करेंगे तो कितना आ जाएगा 18y आ जाएगा, 18y। अब अगर दो टर्म्स इक्वल में हो तो वहाँ क्या कंसेप्ट यूज होता है, सेम साइन वाले कट आउट हो जाएंगे। तो देखो, प्लस का x² तो प्लस के x कैसे कट जाएगा, प्लस का y² प्लस के y² से कट जाएगा, और देखो क्या कटने वाला है, और देखिए क्या कटने वाला है, और कुछ नहीं कटेगा। अब क्या करना है, आपको वेरिएबल एक साइड कर लेने हैं, और जो नंबर्स हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हैं उनको एक साइड कर लेना है। तो यहाँ वेरिएबल वाली टर्म कौन सी है, कहोगे सर -10x, दूसरी कौन सी है +16y। अब उस साइड में कौन कौन है वेरिएबल में, एक तो ये रहा, इसको इस साइड ले आओ प्लस का हो जाएगा, और कौन सा है ये रहा, ये प्लस का है, इसको इस साइड ले आओ माइनस का हो जाएगा। ठीक है सर, इक्वल टू में क्या बच गया, नंबर देखो क्या क्या बची है, एक तो 81 है और एक 4 है, इनको ऐड करोगे 85 आ जाएगा, 85। ठीक है सर, अब इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करोगे 5 9 हो जाएगा, और 6 और 2 8 हो जाएगा, 89 हो जाएगा भाई। 89 इस साइड था, प्लस का रहेगा, और उसको उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 89, ये हो गया हमारा माइनस का 89। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, माइनस का 10x है और प्लस का 4x है, माइनस का 10x प्लस का 4x क्या बचेगा, माइनस का 6x। ठीक है जी, y की बात करो, प्लस का 16 है और माइनस का 18 है, तो माइनस का 2y बच जाएगा। ठीक है सर, इक्वल टू में आ जाओ, क्या बचेगा देखो, प्लस का 85 माइनस का 89, माइनस का 4 बच जाएगा, माइनस का क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। इतनी सी कहानी समझ में आ गई। ठीक है सर, इसको अरेंज कर देते हैं, जो हमारे पास है उसको रख लेते हैं, जो हमारी इक्वेशन आई है वो देख लो क्या आई है। इक्वेशन हमारी आई है क्या, सभी के साइन चेंज कर दो, मीन्स सभी में से नेगेटिव साइन बाहर कर दो, नेगेटिव साइन बाहर करोगे क्या आ जाएगा 6x + 2y = 4, सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। अब अगर प्रत्येक टर्म एक नंबर से डिवाइड हो रही हो तो उस नंबर से सब पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। ये प्रत्येक टर्म यहाँ इस इक्वेशन की 2 से डिवाइड हो रही है, तो हमने सबको क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया। 6 को 2 से करेंगे 3x आ जाएगा भाई, 2 से 2 कट जाएगा y बच जाएगा, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। इक्वेशन आ गई हमारी फर्स्ट, इक्वेशन आ गई हमारी फर्स्ट। इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं कहाँ, इस इक्वेशन को हम एक जगह लिख लेते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इक्वेशन को, 3x + y = 2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई है, ये हमारी कौन सी आई है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने उठाया किसको, फर्स्ट को और सेकंड को। अब किसको लेना है, सेकंड एंड थर्ड, लिख लो यहाँ, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड से, सेकंड है हमारा BO और थर्ड है हमारा CO। दोनों साइड क्या कर दो स्क्वायर, स्क्वायर क्यों कर दे, रूट खत्म हो जाएगा दोनों साइड का। BO फाइंड कर लो, BO B और O के बीच की डिस्टेंस, सेम प्रोसेस है, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करना है, तो यहाँ आ जाएगा x - 2 का स्क्वायर, प्लस में सेकंड में से सेकंड, y में से -9 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 आ जाएगा पॉजिटिव। ये आ गई BO की वैल्यू। अब किसकी फाइंड करनी है, CO की वैल्यू फाइंड करेंगे, सेम प्रोसेस, फर्स्ट में से फर्स्ट, x में से 2 तो x - 2 का स्क्वायर। ठीक है सर, और y में से क्या माइनस करना 1, तो y - 1 का स्क्वायर। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ठीक है सर, खोलो इसको, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसको खोल लो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर b का करेंगे 9 का 81 आ जाएगा और 2ab करेंगे 18y आ जाएगा, इक्वल टू में x माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab करेंगे 4x आ जाएगा। इसको खोल लो भाई, इसको साफ कर देते हैं, किसको y माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा और 2ab करेंगे 2y आ जाएगा। अब सेम प्रोसेस है, दोनों साइडों में सेम साइन वाली टर्म्स चेक कर लो जो कट होने वाली हों, तो प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4 माइनस का 4x माइनस का 4x, ठीक है, प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये कट हो गए भाई। जो बच गया उनमें वेरिएबल एक साइड कर लो और नंबर्स एक साइड कर लो, तो वेरिएबल वाले टर्म एक तो क्या है 18y, दूसरी क्या है भाई ये माइनस का 2y है, इसको इस साइड ले आओ प्लस का 2y हो जाएगा, तो वेरिएबल हो गए एक साइड में। अब नंबर बच गए, यहाँ नंबर कौन बचा है 1 और यहाँ प्लस का 81 है, उसको दूसरी साइड ले जाओ माइनस का 81 हो जाएगा। ठीक है सर, अब 18y और 2y कितना हो जाएगा 20y और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, देखो माइनस का 81 है प्लस का 1 है तो माइनस का 80 आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। जो y की वैल्यू आई है वो यहाँ रख दो, जो y की वैल्यू आई है इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, लिखना आपने पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, जहाँ आपको y दिखाई दे उसकी जगह -2 पुट कर दो, करिए, यह आ जाएगा 3x y की वैल्यू है -2 इक्वल टू किसके 2 के, ये नेगेटिव वहाँ जाके पॉजिटिव, तो 3x की वैल्यू आ गई 4, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में तो x की वैल्यू आ गई भैया 4/3। दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, कौन कौन सी, x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी। तो x और y की वैल्यू फाइंड होने के बाद हमें सेंटर मिल गया, ये रहा हमारा सेंटर। सेंटर क्या मिल गया, x की वैल्यू पहले लिखनी है 4/3 और y की वैल्यू क्या आई है -2, ये मिल गया हमें सेंटर। पहला काम हमने कर दिया, क्या कर दिया, सेंटर को फाइंड आउट कर दिया। ठीक है सर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो, उसके बाद की बात अगर करें तो आपसे एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछ सकता है, फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सेंटर, फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सेंटर और दिस सर्कल, इस सर्कल की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, रेडियस फाइंड आउट करनी है। देखो या तो फिर ये फाइंड कर लो या फिर ये फाइंड कर लो या फिर ये फाइंड कर लो, इनमें से कोई एक फाइंड कर लो, वही हमारी क्या होगी, रेडियस होगी। तो क्या फाइंड कर लो, मान लीजिए हम फाइंड करने हैं AO, क्योंकि AO भी तो रेडियस है, O भी फाइंड करोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, OC फाइंड करोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या करना है, A और O के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, जो डिस्टेंस होगी वही हमारी क्या होगी, रेडियस होगी। डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके ये डिस्टेंस आपने फाइंड आउट कर लेनी है, यही हमारी क्या होगी, रेडियस होगी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये ध्यान से करना है सभी को। थोड़ा सा मैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों को, तो घबराना नहीं है, बने रहना है किसके साथ, मैथ्स विद गोपाल सर। लेट्स मेक द मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग। चलो मैथ्स को क्या बनाएं, इंटरेस्टिंग बनाएं, ये हमारा लोगो रहेगा भाई आने वाले समय का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम सर्कल से रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। स्टेटमेंट क्या है, पॉइंट्स A, पहला पॉइंट है -1y एंड दूसरा पॉइंट है B क्या है 5, 7। तीसरा पॉइंट क्या है, 2 ही पॉइंट है, लाई करते हैं भाई, लाई करते हैं ऑन आ सर्कल, ऑन आ सर्कल, एक सर्कल पे लाई करते हैं विद सेंटर, जिसका सेंटर दे रखा है O, कोऑर्डिनेट है 2, -3y। ठीक है सर जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, और हमें एक चीज़ और फाइंड करनी है, ऑल्सो फाइंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल, रेडियस ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल की हमें रेडियस भी फाइंड आउट करनी है। एक बार ये चेक कर लें कि स्टेटमेंट आपको दिख रही है या नहीं। स्टेटमेंट नहीं दिख रही,
कोई नहीं, मेरी आवाज़ तो आपने सुन ली होगी, या लिखूं दोबारा? ऊपर वाली लाइन लिख देता हूँ मैं, ऊपर वाली लाइन लिख देता हूँ भाई दोबारा, ये नीचे वाली तो दिख रही होगी आपको। ऊपर वाली लाइन क्या थी, हमें पॉइंट्स दे रखे थे, पॉइंट्स a-1y एंड b5-7 लाई ऑन आ सर्कल, एक सर्कल पे लाई करता है विद सेंटर ओ, जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -3y। ये है भैया स्टेटमेंट। क्या बनी देखो, स्टेटमेंट बनी पॉइंट्स ए जिसके कोऑर्डिनेट है -1, -1, -1, और सेकंड पॉइंट है 5-7। ये दोनों पॉइंट लाई करते हैं एक सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर क्या है O, और सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है 2, -3y। और हमें फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और साथ में इस सर्कल की रेडियस भी हमें फाइंड आउट करनी है। चलो एक सर्कल बना लेते हैं भाई। ये हमारे पास सर्कल है, 2 पॉइंट इसके ऊपर लाई करते हैं। पहला पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं -1, y। दूसरा पॉइंट क्या है 5-7। ये 2 पॉइंट जो हैं सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। सर्कल के ऊपर लाई करने का मतलब क्या है, सर्कल की सर्कमफेरेंस के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। इसका सेंटर हमें दे रखा है, सेंटर क्या है O सेंटर दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 2, -3y, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो वही काम करना है, सेंटर को इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ज्वाइन कर लो, और दोनों पॉइंटों से ज्वाइन करोगे तो AO बन गया और BO बन गया। और ये दोनों क्या दिखाई दे रही है, हमें रेडियस दिखाई दे रही है किसकी, सर्कल की। लिख दो ये बात, AO एंड BO आर द रेडियाई ऑफ सर्कल। सर्कल की क्या है, रेडियाई। और सर्कल की रेडियस अगर ये है तो दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। सो AO इक्वल टू क्या होगा, BO। दोनों साइड स्क्वायर कर लो, क्या हो जाएगा, AO का स्क्वायर इक्वल टू BO का स्क्वायर। इतनी सी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब निकालना है AO, A और O के बीच की डिस्टेंस। सेम प्रोसेस करना है, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करना है, तो 2 में से करेंगे -1, तो 2 -1। अब सेकंड में से सेकंड माइनस कर लो, तो -3y में से क्या माइनस करना है, y। तो -3y में से माइनस करना है y। ये बात कर ली हमने AO की। रूट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि स्क्वायर लगा रखा है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। अब किसकी बात करेंगे, BO की। BO की बात करेंगे तो भैया फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करना है, 2 में से माइनस हो जाएगा 5। सेकंड में से सेकंड माइनस कर लो, तो -3y में से माइनस हो जाएगा कितना, 7। ये निकल गया हमारा BO। चलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कहोगे सर प्लस हो जाएगा। 2 और 1 3 का स्क्वायर करेंगे 9, प्लस में यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर कर दो। नेगेटिव साइन बाहर करोगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये बन गया 3y प्लस y। नेगेटिव साइन कहाँ गया, नेगेटिव साइन जब बाहर जाएगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होते ही वो वापस क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो 3y और y कितना आ गया, 4y का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ गया, और y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर आ गया। ठीक है सर जी, आगे बढ़ो। इसको देखो, 2 में से 5 माइनस करेंगे -3 आएगा, और -3 का स्क्वायर करोगे +9 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। ठीक है सर जी, आगे बढ़ो। यहाँ से भी नेगेटिव साइन बाहर कर दो। नेगेटिव साइन बाहर करोगे सबके साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज हो गए तो आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी, क्या, a + b का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, 3y का स्क्वायर यानी कि 9y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, अब b का स्क्वायर करोगे 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, और 2ab करेंगे 42y आ जाएगा। 2ab किया तो हमने क्या आया, 42। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब कुछ कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट कर दो। क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखो गौर से क्या हो रहा है, कैंसिल +9 कट हो गया। ठीक है, तो क्या करो, इन तीनों को इस साइड ले आओ। हमारे पास पहले क्या था, 16y स्क्वायर। सारे ये तीनों पॉजिटिव हैं, इस साइड लेके आएंगे, तीनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो माइनस का 9y स्क्वायर आ गया सर जी। ठीक है, माइनस का 49 आ गया, और माइनस का ही 42y आ गया। इक्वल टू में कौन बच गया जी, 0 बच गया। ठीक है जी, अब देखो 16y स्क्वायर में से 9y स्क्वायर माइनस करें कितना आ जाएगा, 7y स्क्वायर। 7y स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद माइनस का 42
y है, और माइनस का क्या है, माइनस के 49 है, इक्वल टू क्या है 0। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? आगे सर आगे देखो क्या है हमारे पास एक इक्वेशन आ गई भाई। इक्वेशन क्या आई है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये दिखाई दे रही है। सबसे पहले क्या करो, प्रत्येक टर्म 7 से डिवाइड हो रही है, तो प्रत्येक टर्म को 7 से डिवाइड कर दो। क्या करोगे, 7 से 7 कट गया, कौन बच गया, वाई स्क्वायर। उसके बाद 42 को 7 से करोगे कितना आ जाएगा 6y। उसके बाद 49 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 7, इक्वल टू किसके है 0। ये इक्वेशन आ गई अपनी, ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करोगे, ये इक्वेशन मुझे किसकी तरह लग रही है, ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये होती है जनरल फॉर्म। किसकी जनरल फॉर्म होती है भाई साहब, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कहोगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें मैक्सिमम पावर कहोगे सर किसकी मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए सर, 2 होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है तो उस इक्वेशन का क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए यहाँ वेरिएबल कौन है, y, तो y की मैक्सिमम पावर, यहाँ तो पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, हमें देखनी है मैक्सिमम यानी कि सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है। सबसे बड़ी पावर अगर 2 है तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, किसको सोल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कौन भाई साहब आता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया जाता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या फाइंड करके देता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या था यहाँ y, तो यहाँ y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। करते हैं चलो। अब कहोगे सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही ध्यान नहीं है हमें, तो चलो ध्यान करा देते हैं। -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये है हमारा क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब कहोगे सर a कहाँ मिलेगा, जो स्केयर क्वांटिटी है, जो स्केयर क्वांटिटी है उसके आगे कौन है, a, तो स्केयर क्वांटिटी है वाई स्केयर, इसके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कौन होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू, a की वैल्यू मिलेगी 1। b कहाँ मिलेगा, y के साथ मल्टीप्लाई में जो है वो होगा b, तो यहाँ 6 नहीं होगा, -6 होगा, नेगेटिव साइन को नहीं छोड़ना है, तो b की वैल्यू आ गई -6। और भैया c कौन होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, जिसके साथ वेरिएबल ना हो, वेरिएबल ना हो वो कौन है, -7। किसकी वैल्यू हो जाएगी सर जी, वो वैल्यू हो जाएगी c की। ये मिल गया हमें a, b और c की वैल्यू। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। एक माइनस तो यहाँ है और एक माइनस खुद b का है, तो 2 माइनस हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 आ गया, प्लस माइनस b का स्केयर -6 का स्केयर करेंगे प्लस 36 आ जाएगा, -4 a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू -7, एक माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 7, बाई में 2a, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1। यहाँ तक की समझ में आ गई कहानी, ठीक है सर। चलो आगे, 6 प्लस माइनस करो सोल्व जरा, 36 तो ये आ गया, प्लस में 7 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 28 आ गया भाई, 28। और डिवाइड में क्या है, 2 1 जा 2। आगे बढ़ो, 6 प्लस माइनस रूट ऑफ इन दोनों को ऐड करोगे इतना आएगा, देखो 64 आएगा, 64 बाई में क्या है 2। ठीक है जी, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब देखो y 6 प्लस माइनस, आप लोगों को पता है कि 64 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 8 होता है, 8 होता है, लिख दिया 8, 64 का रूट 8, बाई में क्या है 2। अब यहाँ हमारे पास 2 रास्ते हो गए। 2 रास्ते क्या हुआ, एक तो बीच में प्लस लगा दो और एक बीच में माइनस लगा दो। बीच में प्लस माइनस लिख रखा है, एक बार प्लस लगा लो बीच में, एक बार बीच में माइनस लगा लो। 8 और 6 14/2 और 6 और -8 -2/2, तो 14/2 करेंगे कितना आ जाएगा 7 और -2/2 करेंगे -1। किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई 2। y की 2 वैल्यू आ गई भाई, कौन कौन सी, एक तो आ गई 7 और दूसरी क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 2, एक तो 7 और एक वैल्यू आ गई -1। ये हमारी 2 वैल्यू फाइंड हो गई किसकी, y की। लेकिन यहाँ तक सम पूरा नहीं हुआ, आगे हमें रेडियस भी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है जी, रेडियस भी फाइंड करनी है। तो दोबारा से हम एक सर्कल बना लेते हैं। सेंटर हमारा क्या आया है, क्या था सेंटर, सेंटर था हमारा क्या 2, -3y। पॉइंट A यहाँ था जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे -1y और पॉइंट B यहाँ था जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे भाई 5 7। पहले तो y की वैल्यू पुट कर लो। अब 2 केस बनेंगे यहाँ। केस 1, पहले केस में क्या लेना है, व्हेन
y इज इक्वल टू 7। जब y की वैल्यू क्या हो 7 हो, पहला केस बनेगा। तो y की वैल्यू यहाँ 7 पुट करो, 7 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 21 आ जाएगा, माइनस का 21, और 7 यहाँ पुट करो, 7 यहाँ पुट करो। क्या करो, रेडियस फाइंड करनी है। रेडियस फाइंड करने के लिए या तो OA निकाल लो या फिर OB निकाल लो। OA आप निकाल लेंगे, कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। डिस्टेंस फॉर्मूले से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो, वही हमारी क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है सर। केस 2 क्या बनेगा, केस बनेगा 2। केस 2 क्या बनेगा, व्हेन y इज इक्वल टू -1। पहले हमें y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 7 लेके रेडियस निकालनी पड़ेगी, फिर y की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, -1 लेनी पड़ेगी, -1 लेके फिर से हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी। 2 बार इसमें क्या निकालनी पड़ेगी, रेडियस। एक बार तो y की वैल्यू 7 लेकर के और एक बार y की वैल्यू -1 लेकर के। -1 लेंगे तो यहाँ क्या था, -3y था। अब y की जगह -1 पुट करोगे, -1 की -3 से +3 आ जाएगा, +3 ये आ गया इसका। और यहाँ y था, y की जगह क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। ये बन गए कोऑर्डिनेट O के और A के। दोबारा से क्या निकाल दो, या तो ये डिस्टेंस निकाल लो या तो फिर ये डिस्टेंस निकाल लो। ये डिस्टेंस निकालोगे ये भी रेडियस है, और ये डिस्टेंस निकालोगे ये भी रेडियस है। 2 बार रेडियस इसकी फाइंड आउट आपको करनी पड़ेगी। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है सर, समझ में आ गई, वेरी गुड। ये होगा हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। उसके बाद और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सर्कल से रिलेटेड, वो पता कर लेते हैं। सर्कल से रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सर्कल से रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चलिए बात करते हैं। हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक डायमीटर हमें दे रखा है AB। एक डायमीटर दे रखा है AB। स्टेटमेंट क्या है, AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। ये NCERT का क्वेश्चन है, देख लेना, NCERT बुक में आपको मिल जाएगा। AB क्या है, सर्कल का डायमीटर है, जिसमें पॉइंट B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। किसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं भाई, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। हमें फाइंड करने हैं किसके, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट। B के कोऑर्डिनेट मान लीजिए दे रखे हैं 2, -4। सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं मान लीजिए आपको 4, -4 -2। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और फाइंड करना है किसके, हमें A के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। 2 चीज़ हमें दे रखी है। पहली बात तो ये बता रखी है कि AB जो है, AB वो क्या है, इस सर्कल का डायमीटर है, ठीक है सर। और O कहता है O इसका सेंटर है, ठीक है सर। अगर B के कोऑर्डिनेट ये हों, O के कोऑर्डिनेट ये हों, तो हमें क्या फाइंड करना है, A के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो A के कोऑर्डिनेट क्या मान लो भाई, A के कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने x1 y1। अब सबसे बात समझने की यहाँ ये है कि कंसेप्ट क्या यूज़ करें सर, कंसेप्ट क्या यूज़ करें। जब मैंने आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला करवाया था तो मैंने ये बताया था, कई क्वेश्चनों में डायरेक्ट लिखा होगा कि मिड पॉइंट हैं, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होंगे, कैसे होंगे, जिसमें लिखा नहीं होगा। क्या लिखा नहीं होगा कि ये मिड पॉइंट है, लेकिन वो मिड पॉइंट कहीं ना कहीं छिपा होगा। वो क्वेश्चन यही है, छिपा रुस्तम है यहाँ मिड पॉइंट। एक बात समझने की, यहाँ क्या, हमें डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, और डायमीटर के ऊपर ही क्या होता है, सेंटर होता है। क्योंकि डायमीटर होता क्या है, डायमीटर एक ऐसा कोड होता है जो कहाँ से, सेंटर से पास हो, सेंटर से पास हो, ठीक है सर। और दूसरी बात ये है क्या, कि जो O से A के बीच की डिस्टेंस है वो भी रेडियस है, और जो O से B के बीच की डिस्टेंस है वो भी रेडियस है। और अगर ये रेडियस हैं तो रेडियस क्या होंगी, दोनों इक्वल होंगी। अभी मैंने पढ़ा था, O से A ये भी रेडियस बन रही है, और O से B ये भी रेडियस बन रही है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। इसका मतलब दोनों की लेंथ क्या होंगी, इक्वल होंगी। और अगर दोनों की लेंथ इक्वल होंगी तो आप ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट O है ना, वो बिल्कुल बीच में है। बिल्कुल कहाँ है, बीच में। जो हमारा डायमीटर है उसके बिल्कुल बीच में कौन है, O है। और बीच में अगर है तो इसको मिड पॉइंट बोला जा सकता है। सबसे पहले आप बात यही लिखेंगे, क्या, O इज द मिड पॉइंट्स, O इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर AB, डायमीटर AB। जो डायमीटर AB आपको दे रखा है उसका मिड पॉइंट कौन है, O है। और मिड पॉइंट के केस में मैंने क्या बताया था, ये वाली चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो
ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा सेंटर ओ है, ये हमारा बी है। मैंने बताया था मिड पॉइंट के केस में कि जो पहले वाला है उसको x1 y1 लिखना है, जो लास्ट वाला है उसको x2 y2 लिखना है, और जो बीच में है मिड पॉइंट उसको xy लिखना है, उसको xy लिखना है। ठीक है सर। अब कहोगे सर मिड पॉइंट फॉर्मूला ध्यान नहीं है। मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो हमने x और y लिए हैं, तो x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो x1 प्लस x2 y2 कर दो, और अगर आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y1 प्लस y2 by2 कर दो। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और x और y की वैल्यू फाइंड होते ही सेंटर के क्या मिल जाएंगे, हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो चलो क्या फाइंड करते हैं हम, x की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले। x की वैल्यू फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2, ये हो गया हमारा x1। यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करना है। अब देखो जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर दो, जो गिवन नहीं है उसको सेम लिख दो। सबसे पहले देखो x गिवन है क्या, x कौन है, बीच वाले, बिल्कुल गिवन है, ये रहा x की वैल्यू क्या है -4, तो x की वैल्यू हमने -4 ले ली। इक्वल टू में कौन है x1, क्या x1 गिवन है, नहीं गिवन, सेम लिख दो। प्लस में कौन है x2 कौन है, ये रहा x2, ये रहा x2। पहले पॉइंट x1 y1, दूसरे पॉइंट x2 y2, और जो बीच में है वो x और y, तो ये x1 y1 बन गए, ये बन गए x2 y2, और बीच वाला कौन बन गया भाई xy। इसके अकॉर्डिंग वैल्यू उठाते रहिए। x1 फाइंड करना है, x2 हमें गिवन है, x2 क्या गिवन है 2, और डिवाइड में क्या लिखते हैं 2, ये 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में ले आओ, -4 के 2 से मल्टीप्लाई -8 इक्वल टू बच गया x1 प्लस 2। अब 2 पॉजिटिव कहाँ जाना चाहिए, इस साइड आगे नेगेटिव हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू आ गई सर जी -10, x1 की वैल्यू आ गई -10। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ वैल्यू पुट कर लो। y क्या हमें y गिवन है, ये रहा y की वैल्यू गिवन है -2, तो y की जगह -2 इक्वल टू y1 गिवन नहीं है, फाइंड करना है, सेम लिख दो। प्लस में y2 की वैल्यू क्या दे रखी है -4, y2 की वैल्यू क्या दे रखी है -4, और y में क्या है 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में ले आओ, -4 आ गया, इक्वल टू क्या है y1 -4। ठीक है सर, -4 से -4 कट गया, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई 0, y1 की वैल्यू क्या आ गई 0, तो x1 की वैल्यू आई है -10 और y1 की वैल्यू क्या आई है 0। इसका मतलब हमने किसके कोऑर्डिनेट निकाल दिए, x के a के कोऑर्डिनेट निकाल दिए। a के कोऑर्डिनेट क्या है -10 और 0। इस तरीके से आप मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। यहाँ तक की कहानी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ये थे कुछ टाइप के क्वेश्चन जो भैया किससे रिलेटेड थे, सर्कल से रिलेटेड थे। किससे रिलेटेड थे भाई, सर्कल से रिलेटेड थे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इक्विडिस्टेंस। क्या रहेगा भैया, इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस के कई क्वेश्चन आते हैं, ये 2 वर्डों से मिला है। सबसे पहला है इक्वी बोले तो इक्वल, इक्वी बोले तो इक्वल, और डिस्टेंस का मतलब लेंथ या फिर डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो यहाँ से मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से मीनिंग निकल के आ रहा है सर इक्वल डिस्टेंस। कैसे सर, देखो हमारे पास एक पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने 2 - 10, ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास बी जिसके कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने 4 - 3, ठीक है सर। एक पॉइंट हमारे पास सी जिसके कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने -3 4। क्या कहेगा क्या, पॉइंट ए इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। ये हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट लिख देना यहाँ, प्रूव दैट, या फिर चेक वेदर लिख लेना। चेक वेदर द पॉइंट ए इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी और नॉट। हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि पॉइंट जो ए है वो किससे, बी से और सी से इक्विडिस्टेंस है या नहीं। मतलब हमें ये चेक करना है कि जो ए और बी के बीच की डिस्टेंस है
उतनी ही डिस्टेंस ए और सी के बीच की होनी चाहिए। होती है या नहीं होती है वो हमें चेक करना है। पॉइंट ए इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी, यानी कि जो लेंथ ए और बी के बीच की है अगर वही लेंथ ए और सी के बीच की आ जाती है तो फिर तो कह देंगे हम इक्वी डिस्टेंस है, और अगर लेंथ इक्वल ना आए तो हम कह देंगे इक्वी डिस्टेंस नहीं है। चलिए निकालते हैं, चलिए निकाल लेते हैं। निकालो भाई। अगर ए बी निकालें हम, ए बी कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से। ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी, सेम प्रोसेस करना है, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो 4 - 2 का स्क्वायर प्लस में सेकंड में से सेकंड, ये रहा सेकंड, ये रहा सेकंड, तो -3 में से माइनस करना है -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है सर। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। ठीक है सर। यहाँ देखो 10 में से 3 माइनस किया तो 7 आ गया, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, और पूरे का क्या है? रूट है भाई, रूट लगाना ना भूलें क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है तो ये पूरे का रूट हो जाएगा। तो आंसर यहाँ से निकला √53 यूनिट्स। ये आ गई डिस्टेंस किसके बीच की? ए और बी के बीच की डिस्टेंस आ गई। अब क्या करेंगे सर? अब निकालेंगे ए और सी के बीच की डिस्टेंस, यानी कि ए सी भी सेम तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस कर लो, -3 में से करेंगे -2 प्लस सेकंड में से सेकंड, 4 में से -10, तो 4 माइनस -10 करेंगे प्लस 10 हो जाएगा, पूरे का हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ लगा दो रूट। करिए सॉल्व। -3 और -2 -5 का स्क्वायर करेंगे 25। ठीक है सर। और 10 और 4 14 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 196 आ जाएगा भाई। 14 का स्क्वायर 196। दोनों को ऐड कर लो। दोनों को ऐड करेंगे 6 5 11, 9 2 11 और 1 12 और 2 कितना आ गया? 221 रूट यूनिट्स। अब मुझे एक बात बताओ, ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी आई है? √53 यूनिट्स। ठीक है। और ए और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी आई है? √22 यूनिट्स। क्या ए और बी के बीच की डिस्टेंस ए और सी के बीच के डिस्टेंस के इक्वल है? आप कहोगे सर इक्वल है, नहीं है। मीन्स ए बी इज नॉट इक्वल टू ए सी। ए बी इज नॉट इक्वल टू ए सी। जो डिस्टेंस ए और बी के बीच की थी और जो डिस्टेंस ए और सी के बीच की थी वो डिस्टेंस इक्वल नहीं है, तो क्या लिखोगे? ए इज नॉट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स बी एंड सी। जो ए है वो बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, मतलब ए और बी के बीच की डिस्टेंस और ए और सी के बीच की डिस्टेंस इक्वल नहीं है। ये कंसेप्ट हमें यूज करना है। अगर हमारे आंसर इक्वल आ जाते फिर कहते कि जो ए है वो इक्वी डिस्टेंस है बी और सी से। ठीक है सर। यहाँ तक की कहानी हमें समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते, आगे बढ़िए। आगे की अगर बात करें हम और क्वेश्चन उठाते हैं, कौन से? इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन उठा लेते हैं भैया। और एक क्वेश्चन है, फाइंड आ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई such that find the relation between x and y such that the point x comma y is equidistance from 3,6 and -3,4। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या पूछ रखा है कि जो पॉइंट है ना हमारा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किस किस से, इससे और इससे इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो ये पॉइंट बना लेते हैं एक्स वाई। एक पॉइंट बना लो ये वाला 3,6, एक पॉइंट बना लो यहाँ, ये क्या है -3,4। इसको ए नेम दे दो, इसको बी नेम दे दो, इसको सी नेम दे दो। तो कंडीशन क्या कहता है कि जो डिस्टेंस ए और बी के बीच की है वही डिस्टेंस
ए और सी के बीच की, ये बात कहना चाहता है ये। जो डिस्टेंस ए और बी के बीच की है वही डिस्टेंस ए और सी के बीच की है। हमें क्या निकालनी है, रिलेशन निकालनी है किसके बीच की, एक्स और वाई की। तो क्या लिखोगे, अगर ए बी और सी से इक्वी डिस्टेंस है, क्या लिखोगे, इफ ए इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स बी एंड सी। अगर ए जो है ए वो बी से और सी से इक्वल डिस्टेंस पे है तो क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या होंगी, इक्वल होंगी। देन क्या लिखोगे, देन ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी क्या होगी, बी सी के इक्वल होगी। क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि दोनों साइड के क्या हटाने, हमें रूट हटाने हैं। चलिए बात करते हैं, ए बी निकालो। ए बी निकालेंगे, क्या करोगे, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस कर दो, तो एक्स में से 3 का स्क्वायर, सेकंड में से सेकंड माइनस कर दो तो y में से 6 माइनस करेंगे, y माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू में करेंगे। ये तो निकल गया हमारा ए बी। अब क्या निकालना है, ए सी। ए सी में भी फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करो, तो x में से माइनस करेंगे -3 तो प्लस का 3 हो जाएगा भाई, और y में से 4 माइनस कर दो, y माइनस 4 का स्क्वायर। ये निकाल दिया हमने ए बी, ये निकाल दिया बी सी। रूट कहाँ गया, हमने दोनों साइड क्या कर दिया था, स्क्वायर कर दिया था, उस स्क्वायर से उसका क्या कैंसिल हो गया, रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं। इसको खोल लो आइडेंटिटी लगा के, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए का करोगे x का स्क्वायर, बी का करोगे 3 का 9, 2a भी करेंगे 6x आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर y का स्क्वायर, b का करेंगे 36 आ जाएगा, c का करेंगे 2a भी करेंगे 12y आ जाएगा। ठीक है गुरुजी, इतनी बात भी समझ में आ गई। यहाँ जो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे x का स्क्वायर आ गया, b का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और भैया 2a भी करेंगे 6x आ जाएगा। आगे बढ़ो, इसको सोल्व करो। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे y का स्क्वायर, b का 4 का आ जाएगा 16, और 2a भी करेंगे 8y आ जाएगा। 2a भी करेंगे 8y। सेम वाले कट कर दो, x स्क्वायर से x स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर, प्लस का 9 प्लस का 9 कट हो गए। अब कहोगे सर -6 प्लस 6 से कट हो जाएगा, कट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि साइन सेम होने चाहिए। अगर इक्वल में है तो साइन सेम होने चाहिए तब जाके कटेंगे, लेकिन यहाँ साइन क्या है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, कट नहीं होंगे। ठीक है सर, क्या करो, वेरिएबल एक साइड रख लो। पहला वेरिएबल क्या है, -6x, दूसरा वेरिएबल क्या है, -12y। अब इस साइड में वेरिएबल क्या है, प्लस का 6 है, इस साइड ले आओ माइनस का 6। ठीक है गुरुजी, अब माइनस का 8y है, इस साइड लेके आओ प्लस का 8y। ठीक है, वेरिएबल एक साइड कर दिए। अब नंबर्स कौन से बच गए, यहाँ तो बच गया नंबर 16। अब यहाँ कौन बचा था नंबर, ये रहा 36। ये पॉजिटिव 36 है, उसको उस साइड ले जाओ, माइनस का 36 हो जाएगा। यहाँ तक की कहानी आगे समझ में। चलो आगे निकालते हैं भाई, आगे निकालिए। आगे अगर निकालेंगे क्या होगा, -6 और -6, माइनस का 12x। x वाले में x सोल्व करना है, y वाले में y सोल्व करना है। ये प्लस माइनस का क्या होता है, रूल होता है वेरिएबल के। प्लस माइनस का रूल क्या होता है, सेम वेरिएबल में सेम वेरिएबल ऐड करना है। तो -6 और -6 करेंगे -12, -12y और 8 प्लस का 8y। देखो यहाँ रूल क्या है, अगर साइन सेम है, अगर साइन क्या है सेम, दोनों प्लस के हों दोनों माइनस के हों, साइन अगर सेम हो तो हमेशा ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है, ऐड। अगर दोनों माइनस के हैं तो ऐड करके माइनस का साइन लगा देंगे, दोनों प्लस के हैं तो ऐड करके प्लस का साइन लगा देंगे। अब यहाँ देखो माइनस का 6 था और माइनस का 6 था, दोनों क्या थे, सेम साइन थे तो ऐड किया, 6 और 6 12 हो गया। अब दोनों माइनस के थे तो इनका एडिशन भी किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर साइन क्या हो, डिफरेंट हो, एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो। साइन अगर डिफरेंट हो तो हमेशा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं भाई, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और साइन कौन सा लगाते हैं, जो बड़े के साथ साइन है वही फाइनल हमारा साइन होगा। अब यहाँ देखो माइनस का 12 है और प्लस का 8 है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, साइन हो गए डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे, -12 में से 8 माइनस करेंगे, बचेगा 4। अब साइन क्या लगाओ, जो बड़े के साथ है। एक तो माइनस का 12 है और एक प्लस का 8 है, बड़ा कौन है, 12 बड़ा है। 12 के साथ साइन क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ भी साइन क्या लग जाएगा, नेगेटिव, और साथ में कौन है, y। ठीक है सर, इक्वल टू में क्या बचेगा, यहाँ देखो प्लस का 16 माइनस का 36 माइनस का 20 बच जाएगा भाई। क्या बच जाएगा, माइनस का 20 बच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे दिया, सब में से नेगेटिव साइन हटा दो, यानी कि सब में से
नेगेटिव साइन कॉमन ले लो। नेगेटिव साइन कॉमन लेने से क्या होता है, सबके साइन चेंज हो जाते हैं। तो सारे नेगेटिव दिख रहे हैं मुझे, सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ये हो गया भाई सारे पॉजिटिव। अब प्रत्येक टर्म 4 से डिवाइड हो रही है, तो प्रत्येक टर्म को किससे डिवाइड कर दो गुरुजी, 4 से डिवाइड कर दो। कर दिया। 12 को 4 से करेंगे 3x आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा y आ जाएगा, 20 को 4 से करेंगे कितना आ जाएगा, 5। ये आ गई भाई रिलेशन, ये आ गई रिलेशन बिटवीन x एंड y। ये रिलेशन निकालनी थी भैया, रिलेशन बिटवीन x एंड y। इतनी कहानी उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चे हमने 2 टॉपिक किए हैं आज, एक तो सर्कल वाला और एक कौन सा, इक्विडिस्टेंस। ठीक है, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं भी मिले, एनसीईआरटी में मिले या फिर किसी और बुक में मिले, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपने लगाने हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट करेंगे कि सर मुझे इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन में या फिर इस बुक के इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, वो डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। साथियों आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, सभी का धन्यवाद। वीडियो आप पूरी देखें, पूरी वीडियो देखें और 10th क्लास वाले बच्चे ध्यान दें, जितना भी मैं करवा रहा हूँ आप अपनी क्या बनाएंगे, नोटबुक बनाएंगे। मैं कभी भी किसी भी टाइम आपसे नोटबुक का फ़ोटो मंगवा सकता हूँ, ध्यान रखना इस बात का। सभी बच्चे सोल्व करेंगे। और भैया इस आपके अपने YouTube चैनल को आगे बढ़ाना है। आगे कैसे बढ़ेगा, चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपने साथियों के साथ शेयर करते रहें। उनको बताइए कि ऐसे ऐसे हमारा चैनल है, उसको आगे बढ़ाया जाए। आप सबका सहयोग ही हमारी क्या होगी, हमारी उम्मीद होगी। तो सहयोग करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।